अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेशावरी मेवा चना पुलाव की फेमस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये पेशावरी पुलाव मैं आज 1 किलो में बना रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलाव का टेस्ट होटल जैसा घर में बनाते हैं तो नहीं आता, तो आज मैं कोशिश करूंगी तमाम चीजें मेजर करके आपको बताऊं। वैसे तो इसमें मसालों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये पेशावर की वो रेसिपी है जो बहुत ही फेमस है, जो होटल में दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। अगर आप भी होटल जैसा टेस्ट और जायका चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और फिर बनाइएगा मेवा चना पुलाव। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पेशावर का बहुत ही फेमस मेवा चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 kg ये चावल लिए हैं। चावल आप कोई सी भी ले सकते हैं, हमने ये लिए हैं बासमती चावल। बेहतर तो यही है कि आप अच्छे वाले चावल लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, चावलों को भिगो के रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। इधर आप देख सकते होंगे कि 250 ग्राम यानी 1 पाव हमने चने लिए थे, जो हमने रात भर भिगो के रख दिए थे और सुबह उठकर हमने ये बॉयल कर लिए हैं। आप देख सकते होंगे कि चने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जो गोश्त हम पुलाव में डालेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हमने 1 kg लिया है गोश्त। गोश्त आप कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच। ये हम प्रेशर कुकर में बॉयल कर रहे हैं। आप किसी पतीले वगैरह में भी डालकर बॉयल करना चाहें तो कर सकते हैं। और तकरीबन हम 2 लीटर के करीब डाल देंगे पानी। ये आप देख सकते होंगे कि 2 लीटर हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है। और अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, यानी आधा घंटा के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आधा घंटा हमने प्रेशर लगा दिया था। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुका है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये गला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यखनी अलग कर लेंगे, गोश्त को हम अलग कर लेंगे। अब हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव बनाने के लिए ये हमने मेजर करके 1 कप लिया है ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मीडियम साइज के प्याज, जो हमने इस तरीके से रफली से कटिंग की हैं। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप फ्राई ना कीजिएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा डार्क कलर का प्याज कर देंगे तो हमारा पुलाव व्हाइट नहीं बनेगा बल्कि एकदम ब्राउन सा बनेगा। तो इसलिए प्याज हल्के से ही सॉफ्ट कीजिएगा। अच्छा जी, यखनी हमने अलग कर ली है, गोश्त हमने अलग कर लिया है। तो गोश्त को हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इससे जो कच्चा सा टेस्ट आता है वो खत्म हो जाता है। तो जब भी आप पुलाव वगैरह बनाया करें तो हल्का सा आप इस तरीके से गोश्त को फ्राई लाजमी किया करें बॉईल करने के बाद। इससे टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा आता है। आप देख सकते हैं गोश्त को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने। चनों का भी हमने थोड़ा बहुत जो पानी था उसको हमने निकाल लिया है। इधर हमने लिए है 200 ग्राम ये काला मेवा, जिसको आप किशमिश भी कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को हल्का सा भून लेंगे। भूनने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर चाय के 2 चम्मच। इसके साथ ही हम 2 चम्मच के करीब जीरा भी डाल देंगे। ये हमने कनौट क्यूब्स लिए हैं, अगर आपके पास है तो डाल दे, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थे तो मैंने ये 2 ऐड कर दिए। ये हमने 2 अदद कनौर क्यूब्स भी डाल दिए। और अब हम अच्छी तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट बुनाई कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब नमक। नमक हमने गोश्त को बॉयल करते टाइम भी डाला था, तो इसलिए हमने 2 चम्मच नमक मजीद ऐड कर दिया है। ये यखनी जो हमने अलग से निकाली थी ये तकरीबन होगी 4 कप के करीब। मजीद हम इसमें तकरीबन 3 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे जब तक अच्छी तरीके से बॉयल नहीं आ जाता। आप देख सकते होंगे कि यखनी को हमारे अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस यानी चावल। चावल हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अगर आपके पास टाइम कम है तो चावलों को बहुत ज्यादा भिगो के नहीं रखना चाहते तो आप पानी को मजीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने 1 घंटा चावलों को भिगो के रख दिया था, तो इसलिए हमने इसमें पानी तकरीबन 6 कप के करीब ऐड किया है। अगर आप चावलों को ज्यादा देर भिगो के नहीं रखते तो आप तकरीबन 8 कप पानी ऐड कर दें। अभी आप देख सकते होंगे काफी हद तक पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम लास्ट में डाल रहे हैं। साथ में हम थोड़ा सा किशमिश भी ऊपर डाल देंगे। कुछ हमने बचा लिया था तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर भी डाल देंगे। अब हम दम लगाएंगे। दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो आंच पर। 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक दाना अलग हो रहा है। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा ये मेवा चना पुलाव बना है। आप इसकी
फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त, एक एक चावल खिला हुआ और लंबा। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी, आपका हम सब का बहुत ही फेवरेट मेवा चना पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने इसकी खुशबू अमेजिंग। आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिए, यकीन माने सब इसको बहुत पसंद करेंगे। आप होटल और रेस्टोरेंट में ये पुलाव खाना भूल जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग पुलाव की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।